रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 13 पद संख्या 1 से लेकर मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुने। प्रत्येक व्यक्ति अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि ऐसा कोई अधिकार नहीं जो ईश्वर का दिया हुआ ना हो। वर्तमान अधिकारियों की व्यवस्था ईश्वर द्वारा की गई है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पर आप सबको जय यीशु। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूं कि हम किस प्रकार जो अपने जीवन से खोए हुए आशीष है, अपने जीवन में जो आशीष था वो खो चुका है, वो आशीष हमसे निकल चुका है, उसे कैसे प्राप्त कर सकें। और दूसरी भाषा में कहें तो परमेश्वर हमसे रूठ गया है, उसे कैसे हम मना सकेंगे, कैसे मना पाएंगे, ये हम कह सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले परमेश्वर के वचन की तरफ ध्यान देना जरूरी है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन की तरफ बढ़ेंगे और परमेश्वर के वचन को देखेंगे कि परमेश्वर के वचन क्या कहता है। यहाँ पर लिखा है प्रत्येक व्यक्ति अधिकारियों के अधीन रहे। यहाँ पर लिखा है प्रत्येक व्यक्ति अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं है जो ईश्वर का दिया हुआ ना हो। वर्तमान में अधिकारियों का व्यवस्था ईश्वर द्वारा की गई है। इस वचन को हमें समझना हर एक विश्वासी को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अधिकारियों को फालतू समझते हैं, इन्हें काम नहीं है समझते हैं, हमें उसे कुछ भी बोल देते हैं, उसके विषय में मजाक उड़ाते हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है प्रत्येक व्यक्ति अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं है जो ईश्वर द्वारा दिया हुआ ना हो। वर्तमान में अधिकारियों की व्यवस्था ईश्वर द्वारा की गई है। ये जो छोटे से लेकर बड़े जो अधिकारी हमारे देश के, हमारे विश्व में जो भी अधिकारी है, उसका व्यवस्था ईश्वर द्वारा किया गया है। ये न समझे कि ये ऐसा ही है, फालतू है, ऐसा न समझे। इस बात को सबसे पहले हर एक विश्वासी को समझना जरूरी है। हो सकता है आप पास्टर के अधीन हैं, कोई बात नहीं, आप पास्टर के अधीन रहे, क्योंकि पास्टर को भी नियुक्त परमेश्वर ने किया। हो सकता है आप एक पुरोहित के अधीन हैं, तो आप भी उस आध्यात्मिक गुरु के अधीन रहे, उसके अधीनता को स्वीकार करें, उसके अधीनता को स्वीकार करें, उसे आप जानने की कोशिश करें कि आप उसको याद रखें कि इस व्यक्ति को, इस अधिकारी को, ये हमारे धर्म गुरु को परमेश्वर ने ही नियुक्त किया है और उसने हमारे सेवा के लिए, हमारे आध्यात्मिक कार्यों के लिए इस चर्च में नियुक्त किए, यहाँ पर भेजा हुआ है। ये हमेशा याद रखें, तब हम परमेश्वर के अनुग्रह और आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। हम पुराने ग्रंथों में बहुत बार पढ़ते हैं, लेकिन हम इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, इसलिए हमारे जीवन से जो आशीष था हमारे जीवन में वो अब नहीं है। परमेश्वर हमसे अब रूठ चुका है। हम पुराने ग्रंथ में पढ़ते हैं सामुएल के बारे में। सामुएल की माँ एक बांझ थी, उसे कोई भी पुत्र नहीं था, लेकिन सामुएल की माँ एक दिन यरूशलेम मंदिर में परमेश्वर से प्रार्थना की कि प्रभु जी, यदि मुझे इस बांझपन से आप दूर करते हैं और मुझे पुत्र प्रदान करते हैं, तो उस पुत्र को मैं आपके सेवा के लिए आपके मंदिर में अर्पित कर दूंगी। इस प्रकार उसने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसे एक सुंदर से बेटा दिया जिसका नाम सामुएल है, और सामुएल की माँ जब उसे दूध छुड़ा ली, तब उसने क्या किए कि यरूशलेम मंदिर में लाकर, उस समय याजक एली था, उसके हाथ में प्रभु को समर्पित कर दी। करने के बाद सामुएल को समर्पण करने के बाद क्या किया कि सामुएल की माँ वापस आ गई अपने घर, और सामुएल एली की निगरानी में परमेश्वर के सेवा कार्य करता था। परमेश्वर का सेवा कार्य करता था मंदिर में, जो भी है फर्श पोंछना, झाड़ू मारना, जो भी काम है वो परमेश्वर के एली के निगरानी में परमेश्वर का सेवा करता था। और परमेश्वर ने एक रात को परमेश्वर ने सामुएल को पुकारा
एक रात में क्या हुआ, जब सामुएल सो रहा था तो प्रभु ने उसे पुकारा। हम देखते हैं उसे सामुएल के पहले ग्रंथ अध्याय 3 और पद संख्या 4 में यहाँ पर कुछ इस प्रकार लिखा है, प्रभु ने सामुएल को पुकारा, उसने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूँ, और एली के पास दौड़कर गया। आपने मुझे पुकारा, आपने मुझे बुलाया। यहाँ पर क्या लिखा है, प्रभु ने उसे पुकारा और उसने कहा, सामुएल ने, मैं प्रस्तुत हूँ, और उठकर एली के पास दौड़ते गया। उसे क्या लगा कि मेरे गुरु उसने मुझे पुकारा, मुझे बुलाया, कुछ ज़रूरतों के लिए, कुछ कामों के लिए बुलाया, इसलिए वो दौड़ते हुए एली के पास गया। तो एली कहता, मैंने नहीं बुलाया बेटा, आप जाके सो जाओ। तो परमेश्वर ने 3 बार ऐसा उसे पुकारा। तब एली ने कहा कि बेटा, अब जब पुकारेगा, आप जब आवाज़ सुनोगे तो कहना, प्रभु मैं प्रस्तुत हूँ, आपका दास सुन रहा है, आप बोलिए। आप बोले, मैं आपका दास सुन रहा हूँ। इस प्रकार नीचे में लिखा है। तो ये कब हुआ, जब वो सामुएल क्या किया था, अधीनता को स्वीकार किया, अधिकारियों के अधीन रहना सीखा, एली की हर एक बातों को मानना सीखा। तब परमेश्वर उससे प्रसन्न होकर उससे बातचीत किया। और आगे हम पढ़ते हैं, प्रभु उसके द्वारा महान कार्य भी किया और सामुएल एक बड़ा नबी भी बना। तो ये कब होता है, जब हम अधीनता को स्वीकार करते हैं। यही तो कह रहा है परमेश्वर के वचन, प्रत्येक व्यक्ति अधिकारियों के अधीन रहे, अधिकारियों के अधीन रहे। क्यों अधीन रहना है? क्योंकि उस अधिकारियों को परमेश्वर ने ही नियुक्त किया है। ये हर एक विश्वासी को जानना चाहिए। अन्य जो अविश्वासी लोग हैं वो नहीं जानते, वो बात अलग है, जाने दो उनकी बात। लेकिन जो विश्वासी है, जो परमेश्वर को जानते हैं, उन व्यक्ति को तो जानना है कि परमेश्वर ने इन अधिकारियों को नियुक्त किया है और हमें उसके अधीनता को स्वीकार करना है, उनके हर एक बातों को मानना है, हर एक वो क्या बोलते हैं, उनके बातों को मानना है, सुनना है, उसको, उस अधिकारियों के आदर सम्मान करना है। तब परमेश्वर के आशीष हमारे जीवन में रहेगा। मैं आपको एक उदाहरण और एक घटना और बताना चाहूँगा। राजाओं के दूसरे ग्रंथ में नामन नामक एक व्यक्ति, अध्याय 5 पद संख्या 1 से आप पढ़ेंगे तो उससे यहाँ पर लिखा है, अराम के राजा के सेना अध्यक्ष नामन को अपने स्वामी का सम्मान तथा कृपा दृष्टि प्राप्त थी। उस नामन को अपने स्वामी, बोले तो कौन? राजा। ये नामन क्या था? सेना अध्यक्ष था। और जो राजा है उसका इसके ऊपर कृपा दृष्टि था, वो पसंद करता था। क्यों? क्योंकि ये आज्ञाकारी था, ये अधीनता को स्वीकार करता, जो भी बात उसने बोला उसे मानने के लिए तैयार होता था, उस राजा का आदर सम्मान करता था। और इस पर परमेश्वर का आशीष था। परमेश्वर इस नामन को पसंद करता था। और ये नामन कोढ़ी व्यक्ति था, कोढ़ी था, इसके अंदर कोढ़ की बीमारी थे। और परमेश्वर ने इसके द्वारा बहुत से युद्ध को जिताया, बहुत से युद्ध जिताया इसने, इसके द्वारा परमेश्वर। तो परमेश्वर कैसे लोगों को पसंद करता है? जो आज्ञाओं को पालन करता है, जो अधिकारियों के अधीन रहता है, उनके बातों को मानते हैं, उनके बातों को नहीं ठुकराते, उनकी बातों को पूरे करते हैं, उनके वचनों को पूरे करने की कोशिश करते हैं, उसे आदर सम्मान देने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में अच्छा बोलते हैं। यदि कोई उसके बारे में बुरा बोल रहा है तो उनको समझाते हैं कि नहीं भाई, वो हमारे अधिकारी है, परमेश्वर ने हमें नियुक्त की, उसके बारे में बुरा नहीं बोलना है। ऐसे व्यक्तियों को परमेश्वर चाहता है, ऐसे व्यक्तियों को परमेश्वर आशीष देता है, ऐसे व्यक्तियों के साथ परमेश्वर चलता है। आप ध्यान रखें कि राजा के नामन जो था वो एक कोढ़ व्यक्ति था और उसे परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त था क्योंकि वो आज्ञाकारी था। आज हम शुरुआत में जो वचन पढ़े वो वचन वही कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अधिकारियों के अधीन रहे। क्योंकि
कोई अधिकार ऐसा नहीं है जो परमेश्वर का दिया हुआ ना हो। वर्तमान में अधिकारियों का व्यवस्था ईश्वर द्वारा की गई है। जो भी अधिकारी है, हो सकते हैं हमारे आध्यात्मिक गुरु है, हो सकते हैं हमारे माता पिता है, हो सकते हैं हमारे पड़ोसी है, हो सकते हैं हमारे रिश्तेदार है, हमारे समाज वाला है, इस सब का हमें क्या बोलते हैं, सम्मान करना है, अधीनता को स्वीकार करना है। तब हमें परमेश्वर क्या, अभी देखो यहाँ पर जो हमने राजा के दूसरे ग्रंथ में अध्याय 5 और उसके क्या बोलते हैं 1 से हमने पढ़ा, नामन जो कोढ़ था वो क्या इस्राएली था? नहीं था। लेकिन उसके आज्ञाकारी के कारण, उसके अधीनता को स्वीकार, राजा के अधीनता को स्वीकार करने के कारण परमेश्वर उसमें पसंद था। परमेश्वर उस पर प्रसन्न हुआ और उसको अनुग्रह दिया, आशीष दिया, बल दिया, बुद्धि दिया, सब कुछ दिया और उसने बहुत सारे युद्ध जीता। कहीं ऐसा नहीं है कि इस्राएली था, नहीं था। उसमें पढ़ लिया, आपको पूरी तरह पढ़ना, वो इस्राएली नहीं था। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज तो आप प्रभु को जान चुके हैं, परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर से प्यार करते हैं। और ऐसे लोग, यदि हम अपने बड़े बुजुर्गों के अधीन नहीं रहते, हमारे कलीसिया के पुरोहित के अधीन नहीं रहते, हमारे धर्म गुरु के अधीन नहीं रहते, तो हमें परमेश्वर के आशीष कैसे मिलेगा? परमेश्वर के अनुग्रह हमारे जीवन में कैसे रहेगा? और परमेश्वर हमसे रूठेगा नहीं क्या? परमेश्वर जरूर रूठेगा हमसे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस सब को आप अपने जीवन में लागू करना चाहते हैं, अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हैं, परमेश्वर के आशीष को आपके जीवन से आशीष को देखना चाहते हैं, परमेश्वर को आप प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आपको प्रत्येक व्यक्ति को अधिकारियों के अधीन रहना बहुत ही जरूरी है। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है फिलिपियों के नाम पर, फिलिपियों के पत्र में अध्याय 2 पद संख्या 8 में कहता है, वो वहां पर कहता है क्रूस मरण तक, क्रूस मरण तक उसने आज्ञाकारी बनकर रहा और अपने को दीनहीन बना लिया। किसके बारे में लिखा है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में। प्रभु यीशु मसीह क्रूस मरण तक आज्ञाकारी रहा और उसने अपने को दीनहीन बना लिया और परमेश्वर के अनुग्रह उससे बहने लगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं यही समझाना चाहता हूँ कि हमारे खोए हुए आशीष को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आप इन वचनों के द्वारा आप जरूर समझ गए होंगे कि हमारे अंदर क्यों परमेश्वर के आशीष चले गए थे, अब हम कैसे उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और आपके परिवारों को भरपूर मात्रा में आशीष प्रदान करें। आमीन।